दूसरी तरफ अर्जुन इस मामले में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने खुद ही 2 महीने का किराया देने की पेशकश की और कहा कि वह सिर्फ 3 दिन इस घर में रहेगा। रिया को लगा कि उसे बिना मेहनत बड़ा फायदा मिल रहा है, इसलिए उसने भी हामी भर दी। असल में अर्जुन को बहुत गंभीर नींद की समस्या थी। उसके दोस्त ने सलाह दी थी कि वह उस पुराने घर में वापस जाए जहाँ उसने अपने संघर्ष के दिनों में सबसे सुकून भरी नींद ली थी। इसलिए वह हर हाल में इसी घर में रहना चाहता था। हालांकि दोनों साथ रहने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन रिया ने कुछ नियम बना दिए। उसने साफ कहा कि पहला नियम यह है कि उसकी नींद खराब नहीं होनी चाहिए। दूसरा नियम यह कि अर्जुन घर में आधे कपड़ों में नहीं घूमेगा। और तीसरा सबसे जरूरी नियम यह कि वह किसी लड़की को घर नहीं लाएगा, वरना वह उसकी शिकायत कर देगी। रिया की यह बात सुनकर अर्जुन हैरान रह गया। दरअसल पिछली रात दोनों एक रेस्टोरेंट में मिल चुके थे। उस समय रिया अपनी दोस्त और बॉस के साथ एक क्लाइंट से मिलने गई थी। बॉस चाहता था कि वह क्लाइंट को खुश करे ताकि डील पक्की हो जाए, लेकिन वह आदमी बदतमीज निकला और रिया को शराब पिलाकर फायदा उठाने की कोशिश करने लगा। उसी दौरान पास वाली टेबल पर बैठे अर्जुन और उसके दोस्त की बातें रिया ने सुन ली थी। अर्जुन कह रहा था कि उसकी फीस 1 घंटे की 1 लाख रुपए है। उसका दोस्त मजाक में बोला कि अर्जुन इतना हैंडसम है इसलिए उसे डिस्काउंट मिलना चाहिए। जवाब में अर्जुन ने कहा कि वह सिर्फ प्रोफेशनल काम करता है, बाकी चीजों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं। रिया और उसकी दोस्त को उनकी बातें सुनकर लगा कि शायद दोनों किसी गलत धंधे से जुड़े हैं, लेकिन अर्जुन बिना किसी परवाह के वहां से चला गया। उसके बाद जब क्लाइंट ने फिर से रिया को छूने की कोशिश की तब उसने तुरंत विरोध किया। रिया ने अपने बॉस से साफ कहा कि वह एक वकील है और सिर्फ अपने प्रोफेशनल काम के लिए यहाँ आई है। उसके बॉस ने उसे क्लाइंट से माफी मांगने को कहा, लेकिन रिया ने गुस्से में वही नौकरी छोड़ दी। रिया को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पिछली रात जिस लड़के को उसने गलत समझा था वही अगले दिन उसका रूममेट बनने वाला है। इसलिए उसने अर्जुन को समझाने की कोशिश की कि वह गलत रास्ते पर न जाए। ये सुनकर अर्जुन को पूरी बात समझ आ गई और वह अंदर ही अंदर झल्ला उठा। रात को रिया को लगा कि उसकी सफाई और गुनगुनाने की आवाज से अर्जुन सो नहीं पाएगा, लेकिन उल्टा वही आवाजें अर्जुन के लिए सुकून बन गई और वह गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह रिया जल्दी उठकर अपने नए लॉ फर्म में पहुंच गई। वह चाहती थी कि पहले ही दिन अपने बॉस पर अच्छा प्रभाव डाले। ऑफिस की एडमिन उसे पूरा ऑफिस दिखा रही थी और फर्म के 5 पार्टनर्स के बारे में बता रही थी, लेकिन सबसे बड़े मालिक की फोटो वहां नहीं लगी थी। तभी ऑफिस घुमाते समय उसकी नजर एक दीवार पर पड़ी जहां कई धमकी भरे खत और डराने वाली चीजें रखी हुई थी। रिया हैरान होकर सोचने लगी कि शायद उसके बॉस ने खुद को हमेशा सतर्क रखने के लिए इन्हें संभाल कर रखा है। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। रिया ने मुड़कर देखा और सामने अर्जुन खड़ा था। तभी पूरे ऑफिस के लोग सम्मान से खड़े हो गए। रिया को उसी पल पता चला कि उसका रूममेट अर्जुन ही इस पूरी लॉ फर्म का सबसे बड़ा मालिक है। अगर तुम भी चाहते हो कि आगे रिया और अर्जुन की कहानी का अगला पार्ट आए तो अभी कमेंट में लिखो पार्ट 3।